अरुणाचला शिवा। आज मैं आप सबको अरुणाचला शिवा के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सब मेरे पीछे ये पहाड़ देख रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल पहाड़ पर्वत नहीं, बल्कि ये स्वयं शिव हैं। इन्हें ही अरुणाचला शिवा, साइलेंट शिवा या फिर फायर लिंगम के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट तिरुवन्नामलाई में है। यहाँ भगवान शिव की आराधना करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बावजूद इसके अगर साउथ ऑफ इंडिया के लोगों को छोड़ दिया जाए तो देश के अन्य हिस्सों में अरुणाचला शिवा के बारे में कम ही लोगों को पता है। तो चलिए आज जानते हैं अरुणाचला शिवा है कौन। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में ओवर द सुपीरियरिटी काफ़ी बहस छिड़ जाता है, यानी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है इस बात को लेकर के काफ़ी विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि ऋषि मुनि शिव की आराधना करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इन्हें शांत कराया जाए। भगवान शिव दोनों को शांत कराने के लिए एक कॉलम ऑफ लाइट या फिर एक कॉलम ऑफ फायर के रूप में अवतरित होते हैं। और अगर पुराणों की माने तो ना तो उस कॉलम ऑफ लाइट का कोई आदि था ना ही अंत। ये जानते हुए भी भगवान शिव दोनों की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि जो भी इस कॉलम ऑफ लाइट का सोर्स यानी कि कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है इसके बारे में पता लगाएगा, वही आप दोनों में श्रेष्ठ होगा। फिर क्या था, ब्रह्मा जी हंस का अवतार लेकर के आकाश की तरफ उड़ जाते हैं और विष्णु भगवान बरहा का अवतार लेकर के ज़मीन की तरफ निकल पड़ते हैं। लाखों सालों तक ढूंढने के बावजूद भी लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है दोनों को नहीं पता चलता और अंत में दोनों ही अपनी अपनी हार मान करके वापस आते हैं और अपने किए के लिए भगवान शिव से माफ़ी मांगते हैं। बाद में वही कॉलम ऑफ लाइट एक फायर लिंगम के रूप में बदल जाती है। द्वापर और त्रेता युग में ज्वेल और गोल्ड की और अब कुछ इस तरह से कॉलम ऑफ लाइट दिखती है। इन्हें ही कहते हैं अरुणाचला शिवा। इनकी परिक्रमा करना और इन पर मेडिटेट करने का खास महत्व है। वैसे तो इनकी परिक्रमा किसी दिन भी की जाती है, जो कि करीब 14 किलोमीटर में पूरी होती है, पर पूर्णिमा के दिन इनकी परिक्रमा करने का खास इम्पोर्टेंस है। काफ़ी लोग आते हैं और एक साथ इनकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ का जो सबसे स्पेशल फेस्टिवल है वो है दीपम, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आता है। उस दिन भगवान अरुणाचला के ऊपर एक 10 फीट का घी का दिया जलाया जाता है। दरअसल ये वही दिन है जिस दिन धरती पर कॉलम ऑफ लाइट अपीयर हुई थी और इसकी परिक्रमा कुछ लाखों लोग 25 से 30 में भी इससे भी ज़्यादा लोग एक साथ इनकी परिक्रमा करते हैं और भगवान शिव की आराधना का पूरा बेनिफिट लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अरुणाचला इज़ अ ट्रू हिडन ट्रेजर ऑन अर्थ, जिसके बारे में भगवान रमना महर्षि ने पूरी दुनिया को उजागर किया और भगवान शिव की आराधना का लाभ उठाने का मौका दिया। कहते हैं जो लोग यहाँ आते हैं वो बाहरी दुनिया की तलाश छोड़ अपने भीतर की दुनिया को तलाशने आते हैं। कुछ और ही बन के आते हैं और कुछ और बन के या तो रह जाते हैं या फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसी ही महिमा है भगवान अरुणाचला की। आई होप आप सबको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचला शिवा।